मैं इन बच्चों को और उनके वालिदैन को कि जिन्होंने कुरान पाक यहाँ हिफ्ज़ किया, उसकी तकमील की, तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने, और उस्ताज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन उस्ताज़ा ने इन बच्चों पर मेहनत की, वो इनके वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए तकमील तक पहुँचाया है। और ये रब्बे करीम का ये कलाम उनके सीनों में महफूज किया है और उनके वालिदैन को और उनके जो दीगर रिश्तेदारों को जन्नत का हकदार बनाया है। क्योंकि हाफिज़ के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अलावा अपने चंद जो रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उनको वो जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनता है। तो आप तमाम अहबाब जो इस महफिल के अंदर शरीक हैं, दारों का भी हिस्सा दिया करते थे, अपने वालिदैन को जो उन्होंने वसीयतें की होती थी वो भी पूरी किया करते थे। क्या हम इस प्रोग्राम के बाद जाने के बाद ये काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम झूठ बोलना छोड़ देंगे? क्या हम अपनी वरासती मामलात को छोड़ देंगे कि जिन जमीनों पे हमने कब्जा कर रखा है? क्या हम, ये कुरान की बात मैं कर रहा हूँ, वल्लाह कुरान की बात करता हूँ, शरीयत कुरान की बात करता हूँ, ये कुरान से सीरत से हट के कोई बात दूसरी मैं नहीं कर रहा। आप कुरान पढ़ें जिसकी आप तलावत करते हैं, वल्लाह खोलें, एक एक आयत आपको फतवा सुना रही है। मौलाना बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं, अगर कोई मुफ्ती एक फतवा दे दे, हम वो कागज का टुकड़ा ले लेके घूमते हैं कि ये मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है, ये मौलाना ने कह दिया है, ये बनौरी टाउन वाले ने फतवा दिया है, ये जामिया इस्लामिया वालों ने फतवा दिया है, ये जामिया तो रशीद वालों ने फतवा दिया है। देखो, इस फतवे की रूह से ये काम जायज नहीं है, इस फतवे के रूह से फलां काफिर हो गया, फलां चीज हलाल नहीं रही। वल्लाह मैं कहता हूं कि कुरान आपके सामने खोल खोल के बयान करता है, वो बार बार कहता है कराबतदारों का हिस्सा दो, अपने भाइयों के साथ सिला रहमी करो, अपने बीवियों के साथ सिला रहमी करो, अपने दोस्त अहबाब के साथ सिला रहमी करो। और कुरान एक और बात आपको बार बार कहता है कि ये दीन गालिब होने के लिए आया है, ये दीन तलावतों के लिए नहीं आया, ये दीन सिर्फ गा गा के पढ़ने के लिए नहीं आया, ये दीन बल्कि गलबा करना है। और इस दीन का गलबा कैसे होगा? वल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर एक तो ये सारे मामलात हैं, मेरे असातिज़ा भी यहाँ समझते हैं, वो भी कुरान पढ़ाते हैं, उस कुरान को दिन रात अपने शागिर्दों के सीनों के अंदर महफूज करवाते हैं। और उस कुरान के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वल्लाह वल्लाह वो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि ये झूठी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रब का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कुरान गालिब होने के लिए नाजिल किया गया था, और ये गलबा एक तरीकाकार तो ये है, मैं जरा सियासी बात करूंगा, सियासी आदमी होना, और सियासत एन दीन का मतलूब है। वल्लाह मैं ये कहता हूं, जो ये सियासत है ना, ये दीन का एन मतलूब है। अगर ये सियासत ना होती और अल्लाह ने इस सियासत को ना कराना होता तो ये कुरान के जरिए निजामों की बात ना करता, फिरौन से फिर किसी को ना टकराता, नमरूद के साथ किसी को टक्कर लेने के लिए ना कहता। ये सियासी निजाम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि बनी इस्राइल के अंबिया सियासत किया करते थे। हजरत अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा इस मामले के ऊपर, कोई हदीस गलत कोट कर जाऊं तो, तालिब इल्म हूं तो टोक दीजिएगा इस मामले पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बनी इस्राइल के अंबिया सियासत किया करते थे। वो क्या किया करते थे? उन लोगों के मामलात को सुधारने की तदबीरें किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्लियामेंट कौन सी जगह थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्लियामेंट पता कौन सी जगह थी? मस्जिद नबवी। वहां पे बात किया करते थे, जो मुल्क के मामलात वहां चलाया करते थे। जो सफीर आते थे दूसरे मुल्कों के, वो मस्जिद नबवी के अंदर आते थे। मस्जिद नबवी के अंदर जंगों की प्लानिंग की जाती थी। मस्जिद नबवी के अंदर दूसरी रियासतों के साथ मामलात की प्लानिंग की जाती थी। मस्जिद नबवी के अंदर मामलात, खजाना के मामलात देखा जाते थे। मस्जिद नबवी के अंदर दीगर मामलात देखे जाते थे।
तो खुदा के बंदो, ये पाकिस्तान हमारे लिए मकसद है। और ये पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था? किसी को पता है पाकिस्तान का नारा क्या लगा था? कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून यहां नाफिज है? नहीं है ना। तो फिर आज फिर एक दफा आपके सामने इंतखाबात की बात हो रही है ना। लोग आ रहे हैं आपके पास बात करने के लिए कि जी हम आपकी गली भी पक्की कराएंगे, सड़क भी पक्की कराएंगे, दुआए खैर करें। तो खुदा के बंदो, कि ये अल्लाह का कानून जिसकी बगावत करते हैं, जब सूद का मसला इस पार्लियामेंट के अंदर आता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस मामले के ऊपर कि ये मुल्क का निजाम सूद के बगैर नहीं चल सकता। और अल्लाह कहता है कि ये सूद वाला मामला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है। तो ये खुली जंग करने वालों को हम वोट देते हैं, या हम गवाही देते हैं उनकी आंखों में कि या अल्लाह, तेरे इस मुल्क की क़यादत संभालने के लिए यही लोग बचे हैं और इनको हम वोट देते हैं। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जब कुरान के मुनाफी बिल आता है तो ये खड़े होकर वोट देते हैं और बाद में आपके पास आ जाते हैं कि हजरत जी, हम आपके कदमों की खाक, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं फलां हजरत जी का शागिर्द हूं। भाई खुदा के बंदो, फलां हजरत जी ने आपको सूद के हवाले से तो नहीं कहा था कि पार्लियामेंट में जाओ और सूद के हक में बातें करो, पार्लियामेंट में जाओ और खत्म नबूवत पे डाका डालो, पार्लियामेंट में जाओ और ट्रांसजेंडर बिल पास कराओ। ये बात तो नहीं की थी हजरत जी ने। हजरत जी ने तो कहा था कि मैं तुम्हें काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का हामी बना के भेज रहा हूं। तुमने उसकी हिफाजत करनी है, तुमने उसके हवाले से बात करनी है, और उसके ऊपर जो शख्स खून मारेगा तुमने उसकी गर्दन दबोच लेनी है। हमने इसके लिए तो इन लोगों को भेजा था। मेरी आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप लोग इन इंतखाबात के अंदर भी ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो अल्लाह से डरने वाले हो, जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल करने वाले हो, जो अल्लाह का निजाम नाफिज करने वाले हो, क्योंकि हमारी और आपकी कामयाबी इसी अल्लाह के निजाम के अंदर है। वस्सलाम। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये जो साथी पीछे दीवारों के साथ टेक लगाए बैठे हैं, तमाम अहबाब मिलजुल कर बैठें ताकि पीछे जो साथी वज़ू खानों में बैठे हुए हैं उनके लिए भी जगह बन सके। करीब करीब आते जाएं। कुरान मजीद ये अल्लाह जल्ल शानुहु की लारैब किताब, अल्लाह ने अर्शों से जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनवाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्शों से होते हुए ज़मीन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर पहुंचाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों को, अपने सहाबा से कुरान मजीद को लिखवाया, और सहाबा ने 1500 साल पहले ये कुरान मजीद लिखकर एक किताबी शक्ल देकर हम तक पहुंचाया है। मेरे दोस्तों, आज पेशावर में भी सहाबा की कब्रें हैं, सिंध में भी सहाबा की कब्रें हैं, चतराल में भी सहाबा की कब्रें हैं। मेरे दोस्तों, इन्हीं सहाबा की बरकतों से आज कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। हमारी अलमारियों में जीनत बना ये कुरान उन्हीं सहाबा की फजीलत से है, उन्हीं सहाबा की बरकतों से है। मेरे दोस्तों, शायर भी उन्हीं सहाबा के बारे में कह उठा कि खुर्शीद की मानिंद जो अजहर है सहाबा, खुर्शीद की मानिंद जो अजहर है सहाबा, अनवार रिसालत से मुनव्वर है सहाबा, मफतूह है मरदूद हैं इस्लाम के दुश्मन, मफतूह है मरदूद हैं इस्लाम के दुश्मन, मंसूर हैं फातिह है मुजफ्फर हैं सहाबा। उम्मत के लिए कल भी वो पैमाने हक थे, उम्मत के लिए
कल भी वो पैमाने हक थे, उम्मत के लिए आज भी रहबर है सहाबा। खुशबू से जबी उनकी महकता है ज़माना, जाकरा वालों खुशबू से जबी उनकी महकता है ज़माना। इश्क शहे बतहा से मुअत्तर है सहाबा। उन जैसी कोई हस्ती पाकीज़ा कहाँ और, उन जैसी कोई हस्ती पाकीज़ा कहाँ और। ताहिर हैं, मुतहर हैं सहाबा। इस्लाम के ताबिंद दरख्शंद फलक पर, इस्लाम के ताबिंद दरख्शंद फलक पर खुर्शीद हैं सरदार तो अख्तर हैं सहाबा। मैं आपके और मेहमान खुसूसी के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। मैं अब दावत खिताब देने लगा हूँ हमारे इस महफिल की रूह रवां हज़रत मौलाना आफ्ताब हैदर साहब। अपने मेहमान का इस्तकबाल नारों की गूंज में करिएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को लहराते हुए मेहमान का इस्तकबाल पुख्तून में मशहूर है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को लहराते हुए मेहमान को खुश करने के लिए मेहमानों का इस्तकबाल। नारे तकबीर, ताजो